वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम एरर्स इन मेजरमेंट यानी मापन में त्रुटियां के चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, मीटर पैमाने पर दो लेंथ मेजर की गई हैं। एक लेंथ आई है 50.0 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ है 25.0 सेंटीमीटर। ये दो लेंथ मेजर की गई हैं और हमें बताना है कि इन दोनों लेंथ में से कौन अधिक एक्यूरेट है यानी यथार्थ है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम जानते हैं कि एक्यूरेसी तभी आएगी जब एरर जिसमें कम होगी, यानी हम परसेंटेज एरर निकालेंगे दोनों केसेस में। जिस केस में परसेंटेज एरर सबसे कम होगी उसी केस में हमारी वो केस हमारा मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगा। तो हम जानते हैं, हमने अगर लेंथ एल मेजर की तो इसमें परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%। इसी फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। पहले केस में मान लेते हैं L1 हमारी लंबाई कितनी है 50.0 सेंटीमीटर और डेल्टा एल, इसको मेजर करने में अनसर्टेनिटी कितनी है। अनसर्टेनिटी का कैलकुलेशन करेंगे हम, लास्ट डिजिट में हम 1 रख देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। तो हमारी एक अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर है, यानी हमारा जो लास्ट अंक है दशमलव के बाद वाला, इसको 1 रख दिया, बाकी अंक को 0 कर दिया। तो ये अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा एल 1 मिल गया एल के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी। तो इन वैल्यूज को हम रखेंगे यहाँ पर और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज एरर ये पहले केस में 0.2% एरर आ गई हमारी। दूसरे केस में हम L2 हमारा है 25.0 सेंटीमीटर और डेल्टा L2 मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ L2, इसको निकालेंगे, सबको 0 रख देंगे, केवल लास्ट वाले डिजिट पर 1 रखेंगे। तो ये आ गया डेल्टा L2, वही चीज़ है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम डेल्टा L2 अपान L2, तो ये रख देंगे, तो सॉल्व करेंगे, ये आ गया 0.4%। तो इससे हमें इन दोनों रिजल्ट से ये क्लियर हुआ कि हमने जो 50 सेंटीमीटर यानी पहला केस मेजर किया था वो मोर एक्यूरेट है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर में सबसे कम एरर आई है, 25.0 सेंटीमीटर में ज़्यादा एरर आई है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट मेजरमेंट है 50.0 सेंटीमीटर, ये मोर एक्यूरेट यानी ये ज़्यादा यथार्थ है, इसकी एक्यूरेसी हाई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है, यानी एक्सपेरिमेंटली जो मिला वो 340 मीटर पर सेकंड है साउंड के वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और जो स्टैंडर्ड है वेलोसिटी वो 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड है। हमें फाइंड करना है कि कितने परसेंट की एरर हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हुई। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितना डिफर कर रही है, कितना परसेंट, वो निकालेंगे। परसेंटेज एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ये साइन है, जो भी बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100 निकाल लेंगे। 332 माइनस 340 अपॉन 332 इंटू 100, ये इसमें से घटाएंगे, इसको 8 आ गया। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा परसेंटेज एरर आ गया 2.41% की हमारी एरर एक्सपेरिमेंट के दौरान हुई। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक इक्वेशन दिया गया है y = mgl पाई r² l, यानी y
इस पर निर्भर कर रहा है, जहाँ की ये दिए गए हैं, इसमें एल दिया गया है, एम दिया गया है और स्मॉल एल भी दिया है, वायर की रेडियस दी गई है और बाकी सब कांस्टेंट हैं। तो y के मान में अधिकतम संभावित सापेक्ष त्रुटि, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, ये कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे डेल्टा वाई अपान वाई। अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए देता तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला है y इक्वल टू एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। 3 स्टेप करेंगे। पहले लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये सारे स्टेप लिखेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग g प्लस लॉग कैपिटल L माइनस लॉग पाई माइनस लॉग आर स्क्वायर, तो 2 को इधर ले लेंगे, हम लॉग में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस लॉग स्मॉल एल। ये हमारा हो गया। ये आ गया लॉग लेने पर। फिर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, आंशिक अवकलन करने पर डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम प्लस जी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, डेल्टा एल अपान एल माइनस पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 डेल्टा आर अपान आर माइनस डेल्टा एल अपान एल। फिर थर्ड स्टेप करेंगे, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, जो भी न्यूमरेटर के नेगेटिव साइन है उनको चेंज करेंगे पॉजिटिव में। तो 2 ही न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है, इनको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम प्लस डेल्टा एल अपान एल प्लस, इसको प्लस कर दिया, 2 डेल्टा आर अपान आर प्लस डेल्टा एल अपान स्मॉल एल। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे। हमें मालूम है, ये दिया गया है, गिवन है, एल इक्वल टू 3.460 मीटर। तो हम डेल्टा एल निकालेंगे। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एल, सबको 0 रख देंगे, केवल लास्ट वाले अंक को 1 रखेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एल आ गया। और m दिया गया है, m इक्वल टू 4.00 kg। तो डेल्टा m लिखेंगे, डेल्टा m इक्वल टू 0, 0 एंड 1 kg। l दिया गया है, l इक्वल टू 0.068 सेंटीमीटर। डेल्टा l आएगा, सबको 0 रखेंगे, लास्ट वाला 1 रखेंगे, ये आ गया। रेडियस ऑफ वायर इक्वल टू 0.048 सेंटीमीटर। तो डेल्टा आर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, 0.001 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे हम। पुट करने पर डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल टू डेल्टा एम 0.01 kg अपॉन 4.00 प्लस डेल्टा एल 0.001 अपॉन एल 3.460 प्लस, यूनिट्स कट जाएंगे, इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, 2 इंटू डेल्टा आर 0.001 सेंटीमीटर अपॉन 0.048 प्लस डेल्टा एल अपान एल। सारी वैल्यूज 0.068, ये सारी वैल्यूज रख देंगे हम। जब रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा
0.4914%। हमने पहले से सॉल्व किया हुआ है, परसेंट नहीं। जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परसेंट आएगा। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था मैक्सिमम पॉसिबल एरर, रिलेटिव एरर, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर यही है, चाहे रिलेटिव एरर निकालने के लिए दिया जाए डेल्टा वाई अपान वाई, या मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, तो यही निकालेंगे। अगर परसेंटेज एरर निकालने के लिए दिया जाता डेल्टा वाई अपान वाई, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाता इंटू 100%, 5.914%। फिर इसमें यह पूछा जा सकता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन वाई। क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ वाई। तो हमें डेल्टा वाई निकालने की आवश्यकता थी। डेल्टा वाई इक्वल टू वाई निकालने के लिए हम अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे। क्या है? एम जी कैपिटल एल अपान पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। इसमें हम सारी वैल्यूज रखेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई में अधिकतम संभावित त्रुटि मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिल जाएगी। और फिर इस आंसर के अकॉर्डिंग हम अपने रिजल्ट को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो उसकी रेंज होगी y प्लस माइनस डेल्टा वाई, यानी हमारा जो रिजल्ट वेरी करेगा y माइनस डेल्टा वाई से y प्लस डेल्टा वाई। ये इस रेंज में हमारा रिजल्ट आएगा क्योंकि हमने इसके साथ एरर भी कैलकुलेट करके लगा दी है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो इस तरह से हमारा मेजरमेंट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन देखेंगे। एक क्यूब है, क्यूब की लेंथ जो साइड होती है, क्यूब की साइड यानी भुजा को मेजर करने में 2% की एरर है और इसके मास को मेजर करने में 3% की एरर है। तो इसका मतलब क्या है? क्यूब की भुजा को मापने में एरर, अगर साइड ए है तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100% क्या है? 2%। साइड को मेजर करने में इतनी एरर आ गई 2% की, और मास को मेजर करने में डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 इक्वल टू 3%। तो ये पूरी क्वांटिटी जो दिया गया है 2% है और मास के मेजरमेंट में एरर 3% है। तो इनकी वैल्यूज हम जो हमारा इक्वेशन है उसमें रखना पड़ेगा हमें। तो पहले हमें क्या इक्वेशन है? घनत्व मापन में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का इक्वेशन लिखेंगे रो इक्वल टू एम बाई वी या एम एल क्यूब या ए क्यूब, एम अपान ए क्यूब। तो इसमें हम पहले लॉग लेंगे तो क्या हो गया? लॉग रो इक्वल टू लॉग एम माइनस 3 लॉग एल। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा रो अपान रो इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम प्लस माइनस 3 डेल्टा एल अपान एल। इसको हमने एल लिख दिया है तो यहाँ भी एल लिख देंगे, साइड एल है। तो ये आ गया। अब इसको फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड स्टेप हो गया। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब इसमें दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पूरा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल
फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो हम इसमें रख देंगे, ये फार्मूला मिल गया। हमने इस वाले में हमने 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा परसेंटेज एरर का फार्मूला मिल गया। इस टर्म की वैल्यू 3% है, तो यहाँ लिख देंगे, और ब्रैकेट वाले टर्म की वैल्यू 2% है, तो यहाँ लिख देंगे, पुट कर देंगे। तो हमें हमारे डेंसिटी मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो मिल जाएगी, वो आ गई 9% की हमारी डेंसिटी मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दिया गया है, एक रेक्टेंगल यानी आयत को मेजर किया गया, उसकी लेंथ ये दिया हुआ है विथ एरर, एंड ब्रेड्थ दिया गया है, चौड़ाई वो भी विथ एरर दी गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एल प्लस माइनस डेल्टा एल ये हो गया, और ये बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये सब दिए हुए हैं। तो ज्ञात करना है आयत के क्षेत्रफल में, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए अपान ए कितना आएगा। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम लिख लेंगे, हमारा एल कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर, और डेल्टा एल कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी कितना हो गया 3.6 सेंटीमीटर, और डेल्टा बी हो गया 0.2 सेंटीमीटर। फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एरिया निकाल लेंगे, एरिया आया 27.0 सेंटीमीटर। और हमें फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो एरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पास फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू एल इंटू बी। हम करेंगे, हमारा फार्मूला है ए इक्वल टू एल इंटू बी, लॉग ए इक्वल टू लॉग एल प्लस लॉग बी। हमने लॉग ले लिया, अब डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली डेल्टा ए अपान ए इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी। हमें क्या निकालना है, यह टर्म फ्रैक्शनल एरर निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं, इसलिए हम थर्ड स्टेप नहीं करेंगे, थर्ड स्टेप स्किप करेंगे, सारी वैल्यूज रखेंगे। डेल्टा एल कितना है हमारा 0.1 अपान 7.5 प्लस 0.2 अपान 3.6, और कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा तो इस तरह से आएगा 1.8 अपान 27.0, या इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया था, और इसमें फ्रैक्शनल एरर जो आएगी हमारी मैक्सिमम पॉसिबल एरर 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। जिस तरह से एरर्स लिखी गई हैं एरिया मेजरमेंट में, एरिया हमारा ये हो गया 27.0, और इसमें एरर आ गई प्लस माइनस 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारा फ्रैक्शनल एरर पूछा जाएगा तो ये टर्म कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व होके जो कुछ भी आएगा वो एक नंबर आएगा, वो इतने की एरर होगी। अगर परसेंटेज एरर पूछा जाता है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट लिखेंगे, तो ये हमारी एरर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, R1 इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.02 ओम, R2 है 4.5 प्लस माइनस 0.3 ओम। इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब ये सीरीज में कनेक्टेड हो, श्रेणी क्रम में हो, दूसरे ये जब समांतर क्रम में हो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें सीरीज के केस में भी कैलकुलेट करनी है और पैरेलल के भी केस में करनी है। चलिए, ये पहला रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 2 और एरर कितनी है डेल्टा R1 0.2,
और R2 4.5 है, इसमें एरर डेल्टा R2 0.3 ओम। हम जानते हैं श्रेणी क्रम में आर रेजिस्टेंसेस सीधे सीधे जुड़ जाएंगे और फिर हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन में हम जानते हैं पहले लॉग लेंगे, लॉग आर एस इक्वल टू लॉग R1 प्लस R2, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा आर एस अपान आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 नीचे चला जाएगा, और फिर R1 और R2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। हमें कैलकुलेट करना है, ये तो कट ही जाएगा हमारा, डेल्टा आर एस इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो हम सीधे सीधे निकाल लेंगे। डेल्टा आर एस कितना आएगा, डेल्टा R1 कितना है 0.2 प्लस R2 की डेल्टा R2 0.3, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 ओम। और हम ये जानते हैं कि आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हमारा R1 प्लस R2 कितना हो गया 2 प्लस 4.5 ओम, 6.5 ओम। तो इस तरह से हम एरर लिख पाएंगे। जो हमारा आर एस है, आर एस की वैल्यू लिख पाएंगे 6.5 ओम प्लस माइनस 0.5 ओम। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में और विथ एरर आ गया। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में विथ एरर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम फार्मूला लिखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिखेंगे RP इक्वल टू R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। अगेन टेकिंग लॉग लेंगे, लॉग RP इक्वल टू लॉग R1 प्लस लॉग R2 माइनस लॉग R1 प्लस R2। फिर अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल्टा RP इक्वल टू डेल्टा RP अपान RP इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस अपान R2 R1 प्लस डेल्टा R2 अपान R2 माइनस 1 अपान R1 प्लस R2 डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर न्यूमरेटर के निगेटिव साइन को पॉजिटिव में बदल लेंगे, तो ये हमारा फाइनली मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ गई। अब हम डेल्टा RP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा RP अपान RP इक्वल टू डेल्टा R1 0.2 अपान R1 2 ओम प्लस डेल्टा R2 0.3 अपान 4.5 प्लस 0.2 प्लस 0.3 अपान R1 प्लस R2 निकाला गया है 6.5 ओम। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया हमारा 0.1 प्लस, तो आगे हम कैलकुलेट करेंगे और वैल्यूज हमारी जो आएंगी डेल्टा RP अपान RP इक्वल टू 0.244 और इसमें हम RP से मल्टीप्लाई करेंगे, RP हम निकालेंगे R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, इससे निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें डेल्टा RP मिल जाएगा। फिर हम RP इक्वल टू RP प्लस माइनस डेल्टा RP ये रख देंगे, तो हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है विथ एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट काउंट ऑफ ए वॉच, यानी घड़ी का अल्पतमांक 0.2 सेकेंड है और इसके द्वारा हमने 20 ऑसिलेशन यानी 20 दोलन मेजर किए और उसमें 20 सेकेंड टाइम मेजर किया गया।
तो इसमें हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, कितने परसेंट की एरर हुई। तो 20 दोनों में लगा समय, हमने 20 सेकंड मेजर किया। 20 सेकंड मेजर करने के लिए कितनी त्रुटि होगी वो निकालना है। डेल्टा टी यानी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, डेल्टा टी ये लीस्ट काउंट के बराबर होगी 0.2 सेकेंड और टाइम 20 सेकेंड है। तो इस तरह से हम डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इस फार्मूले में रख देंगे। हमारा जो वैल्यू आएगी 0.2 अपॉन 20 इंटू 100, ये 1% की अधिकतम हमारी संभावित त्रुटि आ गई। तो यानी टाइम मेजरमेंट में हमने 1% की एरर हमारी हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मेजरमेंट में लेंथ ऑफ वायर मेजर की गई, तार की लंबाई 25.5 सेंटीमीटर और रेडियस 1.02 mm मेजर की गई। ये इसमें फाइंड करना है तार के आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ वायर, इसके आयतन में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर निकालनी है हमें। परसेंटेज एरर के लिए हमें सबसे पहले एल दिया हुआ है, इससे हम डेल्टा एल कैलकुलेट करेंगे। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एल 0.1 सेंटीमीटर। हमने लास्ट डिजिट को 1 रख दिया, बाकी सबको लेफ्ट में 0 कर दिया। इसी तरह से रेडियस ऑफ वायर 1.02 सेंटीमीटर mm, इसको हमने डेल्टा आर कैलकुलेट किया। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ये होगी 0.01 mm। मालूम है तार के आयतन का वॉल्यूम ऑफ वायर, इसका फार्मूला पाई स्क्वायर आर एल। इस फार्मूले से हम परसेंटेज एरर का फार्मूला फाइंड करेंगे। पहले लॉग लेंगे, लॉग वी इक्वल टू लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर प्लस लॉग एल। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल्टा वी अपान वी ये 0 हो गया, 2 डेल्टा आर अपान आर प्लस डेल्टा एल अपान एल। तीसरा स्टेप करने की आवश्यकता नहीं फॉर मैक्सिमम एरर। फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा वी अपान वी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 डेल्टा आर है 0.01 mm अपान 1.02 mm प्लस डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर अपान एल 25.5 सेंटीमीटर। और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 0.0235 और फिर हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा वी अपान वी इंटू 100%। तो ये हमारा परसेंटेज एरर जो आएगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.35%। तो इस तरह से ये हमारी परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो गई। इस लेक्चर में इतना ही।